अच्छा, अभी आपने सचिन की बात की तो जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला था मेरा, वो भी आज के सुपरस्टार से रिलेटेड होने वाला है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली की अगर हम बात करें, आई पर्सनली जेन्युइनली फील कि रोहित शर्मा तो मतलब बाय हार्ट वो चाहते हैं कि वो एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीत कर ही रिटायर हो। एंड विराट कोहली की भी जो फिटनेस है, ही कैन इजीली पुल ऑफ द वर्ल्ड कप, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट अगर बाय चांस चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी नहीं जाती, तो फिर वो क्वेश्चंस आने लग जाएंगे कि क्या हमें इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, कब रिटायर होंगे ये लोग ओडीआई फॉर्मेट से? आई क्वेश्चन हम लोग कितने भी पूछ लें, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विल डिसाइड व्हेन दे वांट टू रिटायर. I mean, they have been match winners for us, at least in ODIs, so I can confidently say for Virat, I can say across formats. ODIs में तो यार, मतलब रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड कप में 500 मारे थे यार. That's- मुंह से बोलता है आदमी यार, करना तो उसको बैट से पड़ता है. No chance. I think that Rohit will decide. If he thinks that he doesn't have that fire within him to prepare for another ICC assignment in ODIs, he can decide. I think it's these guys are too legendary, yeah, to for us to ask that question. I mean, obviously, as fans, we deserve to ask questions, but I think the record will speak for itself. यही लोग जब चले जाएंगे, and we've seen transition periods in Indian cricket, जब वीरेंद्र सहवाग गए और फिर हमें उस ओपनर की तलाश थी, हमें कितना इंतजार करना पड़ा टू बी एबल टू फाइंड एन ओपनर जो वीरेंद्र सहवाग के आसपास भी आ सकता है, उस तरह का अटैकिंग इंटेंट दिखा सकता है. अब हम यशस्वी जायसवाल की हर चीज को वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर करते हैं जब वो इनसाइड आउट या स्टेप आउट करके छक्का मारता है. बट इट्स टेकन अस दैट लॉन्ग, सो लेट्स जस्ट एंजॉय द पीरियड दैट वी हैव विद देम. आई थिंक इट्स गोइंग टू कम डाउन टू देम वेदर दे हैव द फायर एंड द हंगर विद इन टू कैरी ऑन इन ODIs. Do you see them in the 2027 World Cup? What is your hunch? I definitely see Virat Kohli in that 2027 World Cup. I think Rohit is such a chill guy in life. He मतलब वो ज्यादा लोड लेता नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेता नहीं है आदमी यार. I've interviewed him many times. I'm very grateful for it. And I've just noticed him. I don't think he let success get to his head. I think a very important moment in his career was जब 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. So I don't think he takes disappointment that badly anymore. Yes, 19th November 2023 came very close to that feeling again. But क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए, तो आई थिंक उसका थोड़ा सा एक कॉम्पनसेशन मिल गया बहुत जल्दी, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो बहुत कम लोग अपने करियर में कह पाते हैं कि मतलब हम एक वर्ल्ड कप फाइनल हार गए. एलन डोनाल्ड से पूछो यार, वो आज तक नहीं भूला है वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का रन आउट 1999 में. 25 साल हो चुके हैं उस वाकये को. बहुत मुश्किल होता है जिस तरह का आप कोई मैच हारो इस स्टेज पे जाके. तो आई थिंक रोहित के साथ मुझे यही लगता है कि his ambition and his fire may not be the same if Champions Trophy doesn't go to plan. Because 2 साल बहुत लंबा टाइम है for somebody at his age and stage to be constantly turning up with 2 kids, with all the travel involved, to be able to really push yourself. It completely depends on him, because Virat has already won a World Cup before, ODI World Cup. So does Rohit have that fire to win that ODI World Cup once again? But I also know Rohit, for a guy who can drop himself to the, and I say drop himself to the middle order to let KL bat ahead. If he thinks कि मैं किसी और की जगह ले रहा हूँ ना, he'll be the first one to put his hand up and go. I know that about him. Unlike a lot of other Indian cricketers of the past, I think he will be able to assess that very quickly, very easily. आई थिंक मैं भी यही कहने वाला था, एंड परहैप्स इट इज़ अ गुड नोट टू एंड ऑन. मैं यही कह रहा था Yeah. कि द बेस्ट थिंग अबाउट दीज टू लेजेंड्स इज दैट कि इन्हें पता है कि इनका करियर कितना बचा है, इन्हें पता है कब रिटायर होना है, इन्हें पता है इन्हें कब वो टॉर्च पास ऑन करनी है नेक्स्ट जनरेशन को. चाहते तो दोनों T20 फॉर्मेट भी बड़े आराम से खेल सकते थे, स्पेशली द काइंड ऑफ वर्ल्ड कप दैट रोहित शर्मा हैड. बड़े आराम से वो कंटिन्यू कर सकते थे, बट दे वर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छा नोट है एंड करना है इस चीज़ पे, एंड वी हैव वन द वर्ल्ड कप, इट इज़ टाइम टू पास ऑन द बैटन. एंड सो द बेस्ट थिंग अबाउट दीज टू लेजेंड्स इज दैट दे थिंक अबाउट द टीम. सो हमें कभी वो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Yeah, exactly. Yeah, I have a feeling that they will both take that call. But personally, I hope to see India winning that 2027 World Cup, because उसका अगला World Cup कब हो ना हो, उसका कोई भरोसा नहीं है भाई. तो finish off as, मुझे एक्चुअली पाकिस्तान के बारे में ये लगता था, बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस के मैसेज आते हैं कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई तो चैंपियंस तो हम ही रहेंगे, because the last one was won by them.
तो अगर ऐसा ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ भविष्य में होने जा रहा है तो हम 2027 जीत जाए, अच्छा लगेगा। That'll be nice। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।